जय मां चंडी। दोस्तों, अगर आप भी इस साल 2026 में जम्मू क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा यानी मचेल यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस मचेल यात्रा टूर गाइड 2026 में हम जानेंगे कि जम्मू से मचेल माता के दरबार तक कैसे पहुंचें, रास्ते की क्या कंडीशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और सबसे जरूरी बात, अपनी गाड़ी से हम कहां तक जा सकते हैं। पिछले साल चिशोती में बादल फटने के बाद इस साल यात्रा में क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। मई 2026 में मैं अपनी पहली मचेल यात्रा के आधार पर आपके साथ ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और आसान हो सके। पहाड़ों की गोद में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा मां चंडी का यह दरबार जितना चमत्कारी है, यहाँ का रास्ता उतना ही एडवेंचरस और खूबसूरत है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की, यानी दूरी की। जम्मू से मचेल माता की कुल दूरी लगभग 305 किलोमीटर है। जम्मू से किश्तवाड़ तक का सफर 210 किलोमीटर का है, जिसे आप बस, शेयरिंग कैब या फिर अपनी गाड़ी से 7 से 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप स्थानीय टाटा सूमो आदि से या फिर अपनी कार से लगभग 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। गुलाबगढ़ से मचेल लगभग 28 किलोमीटर दूर है। इस सफर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा गाड़ी का और दूसरा हिस्सा पैदल ट्रैक का है। इस साल 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रशासन के प्रयासों से अब गुलाबगढ़ से मचेल दर्शनी गेट तक गाड़ी का रास्ता खुल गया है, जिससे पैदल चलने की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर तक रह गई है। अपनी गाड़ी से आप जम्मू से गुलाबगढ़ तक जा सकते हैं। गुलाबगढ़ से मचेल तक आप शेयरिंग में केवल लोकल टाटा सूमो, महिंद्रा, बोलेरो आदि से मात्र 200 रुपये में 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। गुलाबगढ़ से चिशोटी तक का रास्ता ठीक कंडीशन में है। चिशोटी से मचेल तक के रास्ते का काम अभी चल रहा है। रास्ता कच्चा है, लेकिन लोकल गाड़ियां दर्शनी गेट तक आपको पहुंचा देंगी। मां का सुंदर दरबार लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दर्शनी गेट पहुंचते ही आपको मां चंडी जी के दरबार के दर्शन हो जाएंगे। एक बेहद जरूरी सूचना, इस साल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई है। यात्रा पर निकलने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक जरूर करा लें। बिना RFID कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सबसे पहले श्री मचेल माता यात्रा.com वेबसाइट पर जाएं और डेट के हिसाब से अपना स्लॉट चेक करें। अपना मोबाइल नंबर टाइप करें, OTP लिखें और अपना नाम फिल करें। अपना एड्रेस, सिटी और स्टेट लिखें। ईमेल ID ऑप्शनल है। अपना एक फ़ोटो अपलोड करें, एज और जेंडर सिलेक्ट करें और इसी तरह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड कर सकते हैं। बुक दर्शन स्लॉट पे क्लिक कर दें। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। PDF फाइल को डाउनलोड कर लें और जब आप गुलाबगढ़ पहुँचें तो वही PDF फाइल आप वहाँ काउंटर पे दिखाएं। आपको वहाँ पे RFID कार्ड जल्दी मिल जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए गुलाबगढ़ में भी काउंटर लगे हुए हैं। जम्मू से उधमपुर, बटोत, पुल डोडा, ठाठरी होते हुए आप किश्तवाड़ पहुंच जाएंगे। जम्मू से किश्तवाड़ तक का रोड काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन में है, लेकिन कुछ जगहों पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से जाम या धूल मिल सकती है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने रूट टाइमिंग तय की हुई है। किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ के लिए सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही गाड़ियों को चलने की अनुमति है। देर रात पहाड़ों में सफ़र करने की अनुमति नहीं है। एक और ज़रूरी बात, शाम 6:30 के बाद गुलाबगढ़ से मचेल तक जाने की अनुमति भी नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके गुलाबगढ़ में RFID कार्ड बनवाने के बाद मचेल के लिए गाड़ी कर लें, या फिर रात को गुलाबगढ़ में ही रुक जाएं और सुबह मचेल के लिए रवाना हो जाएं। गुलाबगढ़ से मचेल तक मेटाडोर सर्विस भी शुरू हो चुकी है, जिसका किराया 100 रुपये है।
और अब तो जम्मू से मचेल तक बस सर्विस का ट्रायल भी पूरा हो चुका है और आप बाई बस भी वहां तक जा सकते हैं। गुलाबगढ़ में यात्री भवन में ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा लोकल होम स्टे में भी आप रुक सकते हैं। मचेल मंदिर के पास भी यात्री भवन और स्थानीय लोगों के होम स्टे आपको मिल जाएंगे। ये है जी हमारा कमरा, यहाँ पे रुके थे हम लोग। 400 से 500 रुपए में कमरा मिल जाएगा। हमें 400 रुपए में 4 लोगों के लिए मंदिर के पास ही कमरा मिल गया था। हालांकि तब ज्यादा रश नहीं था। रश में रेट्स ज्यादा हो सकते हैं। मंदिर के बैक साइड में ही लंगर की व्यवस्था भी है। लंगर के अलावा मंदिर परिसर के पास ही चाय, ब्रेकफास्ट, लंच आदि भी मिल जाएगा। वैसे भी रहने और खाने की चिंता तो माँ चंडी अपने भक्तों पर कभी आने ही नहीं देती। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए एक हल्की जैकेट, रेनकोट और अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज अपने साथ रखना ना भूलें। 17 मई को जब हम मचेल गए थे तो वहां रात का टेम्परेचर 0 डिग्री था, इसलिए अपने साथ कुछ गर्म कपड़े जरूर रखें। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपनी इस खूबसूरत यात्रा की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय चंडी माँ लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी, जय माँ चंडी।